गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बो फलचारुभक्षणो उमासुतं शोकविनाशकारको नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। उल्लङ्घ्यसिन्धौ सलिलं सलिलं यः शोकवह्निजनकात्मजाया तादाय तैनेव ददाहलङ्का नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनो तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकौ वर्णानामर्थसंहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकौ कैशोरसौरभसमारतयोगचित्तौ हन्तं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यौ सन्मानशाल परपेद परागपुण्यो गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापौ गौरे निरन्तर विभूषितवामभागौ नारायणं प्रियमनङ्गमदापहारौ वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथौ। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। जय जय श्री रुक्मणी रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभो जय जय माखन चोर। धन्य धन्य यह देश है जहाँ बसे गंगा नीरा धन्य धन्य माँ बाप को जिनसे भाए शरीर। बोलिए हनुमंतलाल जी महाराज की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की सच्चिदानंद कंद पारब्रह्म परम पिता परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक भवार हरता पालन करता श्री ठाकुर जी महाराज
एवं ब्रज की रानी राधा रानी जिनके नामों को पत्थर पत्थर पत्ता पत्ता कोना कोना बोलता है, ऐसे श्री राधा रानी जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए जिनकी माया पूरे विश्व पर व्याप्त है प्रभु श्री राम जी एवं विश्व की दुलारी जगत की प्यारी जनक लली मां जानकी के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पण करते हुए बाबा भूतनाथ, बाबा पशुपतिनाथ, बाबा देवघरनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ, नाथों के नाथ बाबा वैद्यनाथ एवं जगत की जननी जगदम्बा परम्बा मैया अम्बा के चरणों में बारंबार नतमस्तक होते हुए संत अनंत गुणवंत बलवंत हमारे हनुमंत लाल जी महाराज, ज्ञानियों में अगर गण्य सकल गुण के धाम, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। इस समिति के सभी सदस्यगण जिन्होंने ध्रुव और प्रहलाद की भांति कठिन तपस्या करके कड़ी साधना करके आज हम सब चतुर्थ रात्रि में बैठे हैं कथा श्रवण करने के लिए। आइए दोबारा गणेश जी महाराज को मनावें, फिर हम लोग कथा की चर्चा करेंगे। प्रथमे गौराज को वंदना, द्वितीय आदि गणेश, तृतीय सुमिरो शारदा, मेरे कार्य करो हमेश। बोले गणेश महाराज की तेरी जय हो गणेश, तेरी जय हो गणेश। सबको मीठी मीठी तालियों के साथ कि तेरी जय हो गणेश, 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 तेरी जय हो गणेश।
होवे कारज पूरन तद ही होवे कारज पूरन तद ही होवे गणपत कुंज जी हवे तेरी जय हो गणेश तेरी जय हो गणेश जय हो गणेश तेरी 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 जय हो बोले गणेश जी महाराज की। कल आपको हमने श्रवण करवाया कि किस प्रकार से अंजना मैया ने तपस्या किया और गणेश जी महाराज का जन्म हुआ। वन साथ पिया नहीं जाते सिया। ऑपरेटर जी थोड़ा इसमें बढ़ाइए, पीछे वाला। हाँ कि वन साथ पिया नहीं जाते सिया तो दसानन नास करावत को जम पीछे सावित्री जो ना पड़ते सत्यवान के प्राण बचावत को विष्णु जो नारी नहीं बनते तो देवों को पीयूष पिलावत को मिल जाती नहीं रत्ना तुलसी तो मानस ग्रंथ रचावत को। आज जहां तक बड़ाई की जाए मेरे प्यारे, इस संसार में महिलाओं की क्या शोभा है, महिलाओं की क्या कृपा है इस संसार के ऊपर में। अगर माताएं ना हो तो इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। माताएं जैसे भी हो संसार का कल्याणार्थ ही कोई कार्य करती हैं। मैया सीता अगर साथ में वन नहीं जाती, अगर मैया सीता राम जी के साथ में वन नहीं जाती तो रावण कैसे मरता। अगर सीता मैया नहीं जाती, रावण हरण नहीं करता तो रावण फिर मरता ही नहीं। इसीलिए वन साथ पिया नहीं जाते सिया। अगर वन में साथ सिया नहीं जाती, वन साथ पिया नहीं जाती सिया तो दसानन नाश करावत को जब पीछे सावित्री जो ना पड़ते तो दसानन नाश करावत को। आप लोग जानते हैं वट सावित्री में एक पूजा हम लोग करते हैं। वट सावित्री में उसकी कथा, सावित्री अपने पतिदेव सत्यवान के लिए जमराज के पास चली गई और लड़कर अपने पति को छीन कर ले आई। वन साथ पिया नहीं जाते सिया तो दसानन नाश करावत को जब पीछे सावित्री जो ना पड़ते तो सत्यवान के प्राण बचावत को। विष्णु जो नारी नहीं बनते तो देव को पीयूष पिलावत को।
विष्णु जो नार नहीं बनते, अगर भगवान विष्णु नारी नहीं बनते तो फिर देवताओं को अमर नहीं कर पाए होते, क्योंकि जब वो नारी बने, विश्व मोहिनी का रूप धारण किया, तो ये अमृत ले जाकर देवताओं को पान करवाया, राक्षसों को पान नहीं करवाया हमारे ठाकुर ने। विष्णु जो नारी नहीं बनते तो देवों को प्योस पिलावत को, मिल जाती नहीं रत्ना तुलसी, तो देवों को प्योस पिलावत को। अगर रत्नावली नहीं मिलती तुलसीदास जी को, अगर रत्नावली नहीं मिलती, मिल जाती नहीं रत्ना तुलसी, अगर रत्नावली नहीं मिलती तुलसीदास जी को, तो फिर रामायण की रचना की कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। प्रेरणा रत्नावली से मिला, मिल जाते नहीं रत्ना तुलसी, तो मानस ग्रंथ रचावत को। स्त्रियां जो है, महिलाएं जो हैं, अगर ना हो बाबूजी, अगर महिला है ना, उसको सिर्फ 9 महीने गर्भ में रहने दो, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 9 महीने गर्भ में रहने दो, वो चंद्रमा से भी 9 महीने बाद लौट कर आ जाएगी। आप लोगों ने नाम सुना होगा सुनीता विलियम्सन का, नहीं जी? एक नारी 9 महीने तक एक ही जगह पे, सुनसान जगह पे, ना हवा है, ना पानी है, ना लोग है, ना दिन है, ना रात है, वहां पर 9 महीने काट कर लौट कर आ गई। आप लोग 2 घंटा कथा के पंडाल में नहीं रह पाते हैं। हमारे जितने पुरुष वर्ग के लोग हैं 2 घंटा कथा के पंडाल में लगातार नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन माताएं 9 महीने रह जाती हैं। कहां? अंतरिक्ष में रहती हैं 9 महीने, बिना हवा, बिना पानी, बिना भोजन के। भोजन मिलता है, लेकिन जैसे आपको भोजन यहाँ मिल जाता है चाट चौमिन, वैसे वहाँ चाट चौमिन नहीं मिलता। जैसे आप यहाँ मोबाइल चला रहे हो, वैसे वहाँ नहीं हो रहा है, समझो। अगर माताएं ना होती तो क्या होता। एक बार की बात है, ए बाबू, आप लोग काहे खड़ा है जी? ए वॉलंटियर भैया, वाह, ऐसा वॉलंटियर है जो गप सप हो रहा है, सुनने वाले कोई नहीं है। क्या बोलते हैं सो सुनिए। आप लोग बैठिए एक जगह, जब आएंगे अनूप भैया, उसमें हम भी खड़ा हो जाएंगे यहाँ से, और खड़ा होकर 2 घुड़मुड़िया मार देंगे। लेकिन अभी तब तक बैठिए, हम और मास्टर साहब दोनों रेडी हैं, टेंशन नहीं लेना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार मैया सीता बैठी श्रृंगार करने के लिए। श्रृंगार जब करने के लिए बैठी, तो मैया जब सारा श्रृंगार कर ली, तो हनुमान जी ने देखा कि मैया सारा श्रृंगार कर रही है, और सारा श्रृंगार करने के बाद माथे पर सिंदूर लगा रही है। आप लोग भी सुनिए, थोड़ा सा आप लोग भी सुनिए, कुछ याद रहेगा। उधर तो कोई है नहीं, तो आप लोग तो कम से कम सुनिए। कथा जगह करवाइएगा, घर में बहुत खर्चा है। आप लोग को ये लाभ है, बिना खर्चा के डेली कथा सुनते हैं, और वो ले के कथा सुन रहे हैं। ऐसा कहाँ मिलेगा मौका भैया। मैया सीता जब सारा श्रृंगार कर ली, तो बैठी, और बैठी तो लास्ट में जब सिंदूर लगाने लगी, तो हनुमान जी ने पूछा, कहा मैया सब तो समझ में आया, आंख में काजल लगाई ली, होठ में लाली लगाई ली, महावर लग गया, अरे ये छोटा सा लाल सा क्यों लगाई, थोड़ा सा ये लाल। अब मैया क्या समझाए हनुमान जी को। हनुमान जी वैसे भी बंदर है, बानर है।
हनुमान जी को क्या समझाया जाए? हनुमान जी को समझाया, मैया सीता ने कहा देखो हनुमान ऐसा है, ये महिलाओं का श्रृंगार होता है। कहने श्रृंगार तो समझ में आ रहा है, आंख में काजल लगाई मैया उस समय समझ गए श्रृंगार हो रहा है, महावर लगा तो समझ में आया, अरे सब कुछ समझ में आया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये मांग में जो लाल सिंदूर लगाई ये क्यों लगाई? वाह कारू बाबू, देखिए आए तो कुछ दे के जा रहे हैं, दान दक्षिणा देकर। ये कारू जादव जी के द्वारा 121 रुपए का दान है। भगवान सदा कल्याण करें, ठाकुर जी की कृपा सदैव बनी रहे, दान करना चाहिए। प्यारे, मैया ने कहा हनुमान ये छोड़ो, तुम्हारा विषय नहीं है, इससे क्या मतलब है तुमको? आवे तब तो भोले वृंदावन बिहारी लाल की। मैया बार बार समझाती है कि हनुमान यह सिंदूर जो है यह श्रृंगार है। हनुमान जी कहते हैं मैया समझ ठीक है, चलो मान लिया श्रृंगार है, लेकिन बताओ ये श्रृंगार क्यों है? मैया सीता ने कहा हनुमान इसको लगाने से भगवान श्री राम की आयु बढ़ती है। जब महिलाएं मांग में सिंदूर लगाती हैं तो उनके पुरुष की आयु बढ़ती है, शोभा बढ़ती है, और इसे राम जी खुश होते हैं। जैसे ही इतना कहा मैया सीता ने, हनुमान जी समझ गए कि छोटा सा सिंदूर लगाने से हनुमान जी की आयु बढ़ती है, हनुमान जी खुश, ये राम जी की आयु बढ़ती है और राम जी खुश हो जाते हैं। जैसे ही इतना बात हनुमान जी सुने, वैसे ही हनुमान जी जय जय श्री सीताराम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री श्री 108 श्री हनुमत श्री राधाकृष्ण प्राण प्रतिष्ठा श्री रामचरितमानस ज्ञान महायज्ञ का आज चौथा दिवस है, और आज इस चौथे दिवस पर इस क्षेत्र के मसीहा, जाने माने हस्ती, गरीबों के हमदर्द, सुख दुख के साथी, लोगों से कदम पर कदम मिलाकर चलने वाले राज धनवार के बेटा माननीय श्री अनूप कुमार संथालिया जी का आगमन हमारे ठेकाटाण के इस पावन भूमि पर हुआ है। हम समस्त ग्रामवासी इनको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि हम जैसे लोगों को भी ये हमेशा जब भी इस क्षेत्र से इनको याद किया जाता है, हमेशा तत्पर रहते हैं लोगों के सुख दुख में हाथ बटाने का। इनका नाम कोई परिचय का मोहताज नहीं, जितना भी कम बोला जाए अनूप भैया के लिए बहुत ही कम होगा। चूंकि समय का अभाव है, इसलिए मैं ज्यादा कुछ विशेष चर्चा ना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज के मुख्य अतिथि से क्षमा भी मांगते हुए, क्योंकि समय नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम आगे बढ़ते हुए आज के मुख्य अतिथि श्री अनूप कुमार संथालिया जी से आज के इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। भैया अनूप कुमार संथालिया जी, आप आगे आए और इस कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन अपने शुभ हाथों से करें। साथ ही भैया के साथ चलकर आए हम सबों के अभिभावक, गार्जियन स्वरूप, जो हमेशा हम सबों को मार्गदर्शन देते हैं, सलाह देते हैं किस तरह से हम सभी आगे बढ़े, समाज को आगे बढ़ावे, ताकि हम सभी हर क्षेत्र में अपनी बुलंदी की प्रकाष्ठा को पहुंच सके। श्रीमान गणेश यादव जी भी आए हुए हैं, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। साथ ही प्रखंड के बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष
श्री राजेश यादव जी भी आए हुए हैं। तीनों ये मेरे छोटे भाई जैसे हैं, इन तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम का शुभ उद्घाटन आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। और अब मैं तमाम श्रद्धालुओं और स्टेज पर उपस्थित सभी भक्त गणों से आग्रह करता हूं कि आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। और मुख्य अतिथि महोदय, आप मंच पर कृपया 2 मिनट का समय हम सबों के लिए दें, आपसे आग्रह है। वाह, बहुत सुंदर। मंच पर उपस्थित सभी क्षेत्रवासी ग्रामवासी स्टेज से नीचे उतरने का कष्ट करें। और जिस प्रकार इस मंच के द्वारा आप सबों को बोला जाता है, आप सभी तत्पर रहेंगे, क्योंकि हम सबों के पास, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, समय का अभाव है, कार्यक्रम का कतार है हमारे पास। अभी आज इस चतुर्थ दिवस पर हम सभी श्री हनुमंत कथा का अमृत पान कर रहे हैं। इसके बाद हमारे इस पावन भूमि पर 2 राष्ट्रीय कथा वाचिका, महिला कथा वाचिका भी उपस्थित हैं। इस हनुमंत कथा के बाद जो अभी व्यासपीठ पर मौजूद हैं, विराजमान हैं, बाबा वैद्यनाथ की भूमि से पधारे इस महायज्ञ के आचार्य श्री छोटे सरकार जी महाराज हनुमंत कथा का अमृतपान हम सबों को करा रहे हैं। इसके पश्चात श्री रामचरितमानस का हम सभी अमृतपान करेंगे राष्ट्रीय कथावाचिका देवी ज्योति शास्त्री जी के मुखारबिंद से। और रामचरितमानस के बाद श्रीमद् भागवत कथा का हम सभी अमृतपान वृंदावन से पधारे वृषभानु किशोरी जी के द्वारा, उनके मुखारबिंद से हम सभी करेंगे। और सबसे ज्यादा जो चर्चित का भी विषय है, लोगों के द्वारा बहुत ही सराहना की जा रही है, कृष्ण लीला का। तत्पश्चात कृष्ण लीला का भी हम सभी दर्शन करेंगे, श्रवण करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आज के मुख्य अतिथि श्री अनूप कुमार संथालिया जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया आप हम सभी छोटे भाइयों के लिए, इस ग्राम वासियों के अनुरोध पर, मैं आपसे इस ग्राम यज्ञ समिति की ओर से अनुरोध करता हूं कि कृपया 1 मिनट का समय आप इस मंच पर दें। हम सभी को थोड़ा गौरवान्वित महसूस होगा। और मैं इनके स्वागत के लिए इस महायज्ञ में अपना अमूल्य योगदान दिए श्री अशोक यादव जी को आग्रह करता हूं कि आप स्टेज पर आएं और इनको बुके देकर इनका स्वागत, अभिनंदन करें। साथ ही श्री पिंटू यादव जी से आग्रह है कि आप शॉल देकर भैया का स्वागत, अभिनंदन करें। और भैया से आग्रह है कि आप इस
विधायक के आचार्य से अपना आशीर्वाद ग्रहण करें। हम सबों के अभिभावक श्री गणेश यादव जी, आप मंच पर आवे। हम सबों को अपना प्यार जो है वो प्यार देने का सबों का रिक्वेस्ट है, कृपया आप स्टेज पर आवे। भैया को माल्यार्पण कर इनका स्वागत अभिनंदन करें। साथ चलकर आए अंजय भैया और प्रखंड के बजरंग दल के अध्यक्ष हमारे छोटे भाई श्री राजेश यादव जी, आप दोनों भी स्टेज पर आने का कष्ट करें। शॉल और माला देकर समस्त अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। श्री रामदेव यादव जी, संजय यादव जी और सुरेश यादव जी, आपसे आग्रह के स्टेज पर आवे और हमारे मुख्य अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी अभी श्री हनुमंत कथा का रसपान कर रहे थे। आचार्य जी से क्षमा प्रार्थी होते हुए मैं उन्हें पुनः आगे के प्रसंग के लिए आग्रह करता हूं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा डिले, हल्का सा डिले दीजिए। देखिए समय तो ज्यादा है नहीं, लेकिन प्रसंग पर आवे। जितने ठेकाटाण ग्रामवासी हैं जो अभी सामने बैठे हैं, कम से कम वो लोग सुने। व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बड़ा होता है। अभी हमारे बड़े भाई सम्माननीय अनूप संथालिया जी का आगमन हुआ। आप लोगों ने माल्यार्पण किया, शॉल दिया, बुके दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया। लेकिन आप लोग सीखे क्या, ये बताइए।
आप 4 दिन में वो चीज नहीं सीख पाए, अभी से सीखिए। हम पहले दिन की जब कथा प्रारंभ किए तो क्या कहे थे कि जब कथा होती है कहीं भी, एक बार की बात है अनूप भैया जी, शंकर भगवान को मन किया कि हम कथा सुने, तो वो रहते हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पृथ्वी का सबसे ऊंचा भाग है। वो कथा सुनने के लिए जब चले तो कोई मामूली तो है नहीं, शंकर भगवान त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों के मालिक, विश्व के नाथ हैं। तो चले, और जब चलकर चले तो पृथ्वी के सबसे नीचे भाग पर चले। तो लोगों ने देखा कि चलकर ऊंचे से नीचे आ रहे हैं, लेकिन उसमें एक रहस्य है। उतने बड़े देव जब चले तो कथा श्रवण करने के लिए जब नीचे गए, इसका अर्थ है आप कितनों बड़े पद पर रहिए, कद पर रहिए, कितनों भी रहिए, लेकिन जब कथा श्रवण करने के लिए जाइए तो यह अहंकार को त्याग कर, हर चीज का यह अहंकार को त्याग कर सामान्य भाव में नीचे बैठकर कथा श्रवण करना चाहिए। अच्छा, शंकर भगवान ऐसी बात नहीं कि वो कथा नहीं जानते थे। रचि महेश निज मानस राखा, रामचरितमानस को रचने वाले ही शंकर भगवान हैं। आप जो सुने हैं तुलसीदास जी रचे हैं वो बाद में। हाँ बाबू लीजिए, 1 मिनट का है, पूरा घड़िया ले लीजिए। हेलो, जय जय श्री सीताराम। चूंकि समय का अभाव है और हमारे मुख्य अतिथियों के पास भी समय की अभाव है, इसलिए मैं, चूंकि आगे देर ना हो, इसलिए आज के मुख्य अतिथि हम सबों के गार्जियन आदरणीय बड़े भैया अनूप कुमार संथालिया जी से आग्रह करता हूं कि आप कृपया मंच पर आवे और हम सबों को मार्गदर्शन दे कि किस तरह से हम सभी आगे बढ़े। आप अपना अनुभव को थोड़ा साझा करने का कृपा करें। भैया अनूप कुमार संथालिया जी। बोलिए सियावर रामचंद्र के। प्रणाम, राधे राधे महाराज जी, प्रणाम और सभी को प्रणाम। ये हमारा परिवार है, तो राजेश भैया यहाँ क्या बोलेंगे, सभी को प्रणाम करते हैं। सब प्यारे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ आते हैं तो लगता है दिल मन गदगद होता है, क्योंकि राज धनवार, ये तो राज ही धनवार है ना, कोई ये तो नहीं है। हमेशा दिल से, बचपन से देख रहे हैं, कोई गोद में हमको खिलाए हुए हैं, जो सामने बैठे हुए हैं। इस तरह के लोग से मिलते हैं तो मन एकदम भावुक हो जाता है। और राजेश भैया यही बोलेंगे कि बहुत आप लोग भाग्यशाली हैं कि यहाँ पे यज्ञ हो रहा है। और इतनी अच्छी बात अभी बोल रहे थे, तो हम यही चाहेंगे कि हम लोग जितना श्रवण कर सके उतना अच्छा है। यही हम आप लोग से भी आग्रह करेंगे कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सत्संग को सुने, उतना हम लोग का माने क्या बोले, मन तृप्त होगा। और आगे कैसे कर्म करना है, कर्तव्य करना है, उस पर ध्यान देना होगा। यही हम सभी लोग से अनुरोध करेंगे। और महाराज जी आप बहुत अच्छा बोल रहे थे, कृपया हम आपकी बात सुनेंगे। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा, बढ़िया किए उनको बोलवाए, कारण हम कभी इनकी आवाज को सुने नहीं थे, लेकिन ये जो करते हैं वो हम जानते हैं। और नाम तो दूर दूर तक है, करो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ तक इनके नामों की बड़ाई करो। देखिए, जब पेड़ में फल लगता है तो झुकता है, ऐसे जब बड़े लोग आते हैं तो वाणी में क्या मधुरता है ये भी सुनने को मिला है। आदमी 9 महीने में बोलने सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना है, क्या बोलना है, इसके लिए जीवन भर लग जाता है। आज हमारे बड़े भैया जब आए, कितना मिठास, अद्भुत। भैया को बहुत बहुत आशीर्वाद व्यासपीठ से। आइए दोबारा भगवान के नाम को गावें, फिर कथा में चलेंगे। कि नगरी हो अयोध्या सी,
रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव की, जहाँ मेरा ठिकाना हो। भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा, सीता सीता रे हो, सीता से नारी हो। और लव कुश के जैसी संतान हमारी हो। जग मेरा ठिकाना हो। नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्यारे, इस संसार की कल्पना बिना मैया लोगों के, बिना स्त्रियों के हम कर नहीं सकते हैं। आप ध्यान से श्रवण करिए कि वन साथ पिया नहीं जाती सिया। अगर राम जी के साथ में, ये बाबू चौंगा का आवाज कम करिए। वन साथ पिया नहीं जाती सिया। अगर राम जी के साथ में सीता जी वन को नहीं जाती तो क्या होता? फिर रावण नहीं मरता। वन साथ पिया नहीं जाती सिया, तो दशानन नाश करावत को। जम पीछे सावित्री जो ना पड़ती, तो सत्यवान के प्राण बचावत को। विष्णु जो नारी नहीं बनते, तो देवों को पीयूष पिलावत को। मिल जाती नहीं रत्ना तुलसी, तो मानस ग्रंथ रचावत को। अगर सीता जी साथ में वन नहीं जाती तो रावण नहीं मरता। अगर सत्यवान के प्राण की रक्षा हेतु अगर सावित्री जमराज से नहीं लड़ती, तो सत्यवान के प्राण की रक्षा कौन करता? अगर तुलसीदास जी को रत्नावली नहीं मिलती तो प्रेरणा भी कहा, और जब प्रेरणा नहीं तो फिर ये मानस ग्रंथ की रचना नहीं हो पाती महाराज। इसलिए इस संसार में महिलाओं की आवश्यकता जो है वो पूरी कोई नहीं कर सकते। हम कथा श्रवण करवा रहे थे विगत रात्रि में। बाबूजी, माताएं जो होती है ना, इस संसार में अगर धर्म बचा हुआ है तो माताओं के माध्यम से
माताएं सब कुछ कर सकती हैं महाराज। अभी तो हम बोले ना, महिलाओं को सिर्फ 9 महीने गर्भ में रहने देना चाहिए। आज के समय में छोटी छोटी बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है। अरे उसको पलने दो और बाहर जाने दो, 9 महीने वहां रहने दो। वो 9 महीने अंतरिक्ष में भी बिना हवा पानी खाना पीना कर आ जाएगी। इतनी शक्तियां होती है महिलाओं में। 9 महीने गर्भ में रहने दो, वो 9 महीने अंतरिक्ष में बिता कर आ जाएगी अकेले। अभी आप लोग तो जान रहे, सुनीता विलियमसन लौट कर आई है। जो सहन शक्ति माताओं में होती है वो और किसी में नहीं हो सकती है। और यह मास, यह जो अभी चल रहा है, ये मातृ का ही पक्ष चल रहा है। चैत्र नवरात्र में माताओं की पूजा होती है। यारे प्रसंग तो बहुत बृहद है, लेकिन हमारे पास अब समय नहीं है, क्योंकि मेरा समय समाप्त है। आपके ग्राम में हम सब चीज से परिपूर्ण हो गए हैं, लेकिन आप लोग जितने आलसी लोग हैं, जो लेट से आते हैं, उनका प्रेम मुझे नहीं मिलता है। बड़े लेट से आते हैं। कथा क्या श्रवण करवा रहे थे आप लोग को कि जब मैया सीता मांग में सिंदूर लगा रही थी, तो हनुमान जी ने पूछा, कहा मैया ये क्या कर रही हो? का श्रृंगार कर रहे हैं। आप लोग अभी आए हैं इसलिए थोड़ा सा समझने में लगेगा, या तो सुने होंगे तो बहुत सुंदर। एक बार मैया सीता बैठी और सब श्रृंगार करने लगी। काजल लगाई, महावर लगाई, लाली लगाई, सब कुछ लगाई। हनुमान जी बगल में बैठ के देखने लगे कि सीता मैया क्या कर रही है। सब कुछ करने के बाद मैया सिंदूर लगाने लगी। तो हनुमान जी ने पूछा, कहा मैया ये सिंदूर काहे लगा रही हो? अब हनुमान जी तो वैसे भी वानर हैं। कहा मैया ये क्यों लगा रही हो? ये सिंदूर लगाना चाहिए महिलाओं को। हनुमान तुमसे क्या मतलब है? जाओ अपना काम करो, जाओ राम जी की सेवा करो। कहा नहीं मैया बताओ ना, ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? कहा ये महिलाओं का श्रृंगार होता है। कहा नहीं मैया, श्रृंगार क्यों होता है ये बताओ। कहा देखो ये जब सिंदूर लगाते हैं ना, तो राम जी की आयु बढ़ती है। अच्छा और क्या होता है? कहा राम जी प्रसन्न होते हैं। कहा अच्छा। अब जैसे ही हनुमान जी सुने कि थोड़ा सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ेगी, थोड़ा सा सिंदूर लगाने से राम जी की आयु बढ़ेगी, राम जी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी चले। हनुमान जी कहाँ चले? जहाँ सिंदूर का फैक्ट्री होता है। कि जब थोड़ा सा लगाने से इतना खुश हो जाते हैं, तो थोड़ा मोड़ा हम यहाँ खाली क्यों लगाएंगे? हम तो पूरे लगाएंगे। लाली देह लाली लसे, पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए हनुमान जी। अब हनुमान जी पूरे शरीर में सिंदूर लगा के आके सामने खड़े हुए सीता मैया के, हनुमान ये क्या है? कहा मैया जब तुम थोड़ा सा लगाती हो राम जी की आयु बढ़ जाती है, तो हम सोचे पूरा लगा लें। हनुमान जी कौन है प्यारे? हनुमान जी चारों युग में धर्म के रक्षक बनकर जहां जहां भगवान की कथा होती है वहां पहुंचते हैं। हर जगह हनुमान जी रहते हैं। हनुमान जी राम जी को प्रसन्न करने के लिए पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिए। आप लोग राम जी की सेवा करते हैं, हम पहले भी बोले हैं, आज भी बोल रहे हैं, अगर राम जी को प्रसन्न करना है तो पहले हनुमान जी के पास आइए। जो घर के मालिक से मिलना हो, आज हम और मास्टर साहब साथ में बैठे थे, तो उधर से फोन आया, उमेश यादव जी शायद नाम है इनके पीए साहब का, नहीं और नामों याद रहता है थोड़ा मोड़ा, जो भी है वो भैया फोन किए। हम बोले किनका फोन है? कि अनु भैया का पीए का फोन है। हम समझ गए। क्या समझ गए? कि जो घर के मालिक से मिलना हो तो पहले मिलिए दरबान से, और प्रेम करना हो श्री राम से तो पहले मिलिए हनुमान से। इसलिए राम जी के पिए हनुमान जी जैसे भैया के पिए बगल में बैठे हैं। तो आप लोग हनुमान जी के भजन में ताली बजाते हुए, क्योंकि अब मेरा समय भी पूर्ण हो रहा है, अब देवी जी का आगमन होने जा रहा है। अब आइए दोबारा भगवान के नामों को गावें।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में। देख लो मेरे दिल के नगीने में। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। लेकिन भजन में ताली, कान में बाली, चाय में प्याली, शहर में नाली, नाली में जाली, झगड़े में गाली, भोजन में थाली, ये सब की आवश्यकता है ससुराल में। क्या चचा? थाली थाली, भोजन में थाली साली नहीं थाली। अच्छा आप जो बोल रहे हैं वही बोली। वृंदावन बिहारी लाल की। हनुमान जी कैसे हैं? हनुमान जी को कोई कमी नहीं है। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयुक्तम मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपत्ति। हनुमान जी विद्या बुद्धि क्या नहीं है उनके पास। गति वायु की गति से चलते हैं। ज्ञान गुण सागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान और गुण के सागर हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी अहंकार नहीं है। अंत में क्या बोलते हैं? जब उनसे पूछा गया लंका में तुम कौन हो, तो उन्होंने क्या कहा? एक शब्द में, श्री राम दूतम। मैं राम जी का दूत हूं, मेरी कोई औकात नहीं, हम कुछ नहीं है। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए। राम के नाम का मुझको रस चाहिए, राम के नाम का मुझको यश चाहिए। सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में, सुख मिले ऐसे अमृत को पीने में। राम जानकी बैठे हैं
सुमिरन करो। रसिया हूँ मैं राम सुमिरन करो। या राम का सदा ही मैं चिंतन करो। या राम का सदा मैं तो चिंतन करो। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा आनंद है ऐसे जीने में। सच्चा जानकी मेरे जीने जानकी बैठे मेरे हमारी हालत कैसी हो गई है सेठ जी की तरह। एक सेठ जी थे। सेठ जी एक बार समधी के यहाँ जाने लगे तो एक पैजामा बनवाए। पैजामा एक बित्ता लंबा हो गया। पैजामा एक बित्ता लंबा हो गया तो गए अपनी पत्नी के पास, कहा देवी पैजामा एक बित्ता लंबा हो गया, जरा एक बित्ता छोटा कर दो। पत्नी बोली बहुत व्यस्त है, खूंटी में टांग दीजिए, 5 मिनट में उसको हम छोटा कर देंगे। सेठ जी को हड़बड़ी थी, चले गए बहू के पास, कहे बहू पैजामा थोड़ा एक बित्ता लंबा हो गया, छोटा कर दो। बहू बोली पापा 5 मिनट के बाद छोटा कर देंगे, खूंटी में टांग दीजिए। सेठ जी गए बेटा के पास, करे बेटा जल्दी जाना है, जरा पैजामा एक बित्ता लंबा हो गया, छोटा कर दो। बेटा बोला पिताजी खूंटी में टांग दीजिए, फोन रखेंगे कर देंगे। सेठ जी चले गए नौकर के पास, अरे नौकर तुम जो है सो जल्दी छोटा करो, हमको जाना है समधी के यहाँ, सब व्यस्त है। नौकर बोला हाथ धो के आते हैं, छोटा कर देते हैं, तब तक खूंटी में टांग दीजिए। अब जैसे ही 5 मिनट हुआ, सबसे पहले पत्नी को याद आई कि पति बोले थे पैजामा एक बित्ता लंबा हो गया, उसको छोटा करना होगा। पति की बात को कैसे टालें, एक बित्ता छोटा करके खूंटी में टांग दी। फिर याद पड़ गया बहू को कि ससुर बाप से बढ़कर होता है। ससुर कहा था कि एक बित्ता पैजामा लंबा हो गया है, उसको छोटा करना है। बहू गई, एक बित्ता पैजामा छोटा करके खुटिया में टांग दी। तब बेटा को याद पड़ा कि पिताजी कहे हैं और बड़े नाजों से पाले हैं, बड़ा प्रेम से पिताजी पाले हैं, आज कर्जा उतारने का दिन है। कभी कुछ कहे नहीं है, आज पहली बार कुछ कहे हैं। तो बेटा भी अपना कर्ज और फर्ज दोनों निभाने लगा। पैजामा एक बित्ता छोटा करके खूंटी में टांग दिया। फिर यह बात याद आई नौकर को, उसने भी एक बित्ता छोटा करके खूंटी में टांग दिया। जो सेठ जी का पैजामा एक बित्ता लंबा था वो गोविंदाय नमः हो गया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। अब हम बैठे 6 बजे से 7:30 बजे तक 5-5 मिनट करके समय हमारा इतना छोटा हो गया कि प्रसंग ज्यादा बचा नहीं है। लेकिन हम कल चर्चा किए थे विवाह की चर्चा, रामचरितमानस में विवाह और बियाह। हम लोग गांव घर में कहते हैं बियाह हो रहा है, तो बियाह अलग चीज है और विवाह अलग चीज है, शादी अलग चीज है। हम लोग के यहाँ जो होता है उसमें कार्ड में लिखवाते हैं शुभ विवाह। क्या लिखवाते हैं? शुभ विवाह। क्या लिखवाते हैं, जरा जोर से बोलिए। शादी हो गया है आप लोग का तो बोलिए कम से कम कार्ड में क्या लिखवाते हैं? शुभ विवाह। लेकिन एक भी काम शुभ नहीं होता है, शादी में एक भी काम शुभ नहीं होता है। देखिए थोड़ा चौंकिएगा नहीं अनु भैया, हम थोड़े अलग टाइप के कथावाचक हैं। शादी के कार्ड में शुभ विवाह लिखाता है लेकिन होता शुभ कुछ नहीं है। पूछिए कैसे? लड़का कतनो बदमाश रहे, बेटा कतनो बदमाश रहे, लेकिन लिखना पड़ता है कार्ड में हमारे सुपुत्र का विवाह है। भले सुपुत्र दिन भर गंगापुर कॉलेज में वहां पर पढ़ा रहे, लेकिन लिखना पड़ता है, मजबूरी है, हमारे सुपुत्र का विवाह। अच्छा छोड़िए, लड़का और लड़की का जब विवाह होने लगता है तो कार्ड छपवाते हैं। कार्ड में क्या लिखते हैं? शुभ बनवारी सिंह जी, जो मेरी गाड़ी के ड्राइवर हैं, बनवारी सिंह जी, आप जहां भी हैं देवी जी के पास जाइए, उनको मंच तक लेके आइए। बनवारी सिंह जी,
बोली वृंदावन बिहारी लाल की। लड़का और लड़की का जब शादी सेट होता है, कार्ड में लिखवाते हैं शुभ विवाह, लेकिन एक भी काम शुभ नहीं होता है। पूछिए कैसे? कार्ड छपवाते हैं, शुभ विवाह लिखवाए, और लड़का और लड़की को उसी दिन से लगना चालू हो जाता है शरीर में। क्या लगता है वो? तेल और हल्दी, और वही लगा के लड़का को लड़की के यहाँ भेजते हैं। तो तेल जो होता है उसको देखने से यात्रा खराब होता है। गरीब आदमी तेल लगाएगा, अमीर आदमी तेल क्यों लगाएगा? इतना महंगा महंगा फेविकॉल, फेविक्विक, पता नहीं क्या क्या डेंड्राइट वेंड्राइट चल रहा है, वो लगाओ। लेकिन कार्ड में लिखवा दिए शुभ विवाह, और जाते समय शरीर में लगा रहे हैं तेल। अच्छा छोड़िए उसको। लड़का जब जाने लगता है विवाह करने के लिए लड़की के यहाँ, तो माथे पे इतना बड़ा पहनाया जाता है, उसका नाम क्या है? मौर। और मौर में इतना बड़ा छोटा सा खोसा जाता है। क्या खोसा जाता है? जिस दिन आप लोगों की शादी हुई थी, आप लोग थे घर में कि नहीं? अरे इतना बड़ा खोसा जाता है, सुई खोसा जाता है, सुई। क्या मैया गलत बोल रहे हैं? सुई खोसा जाता है ना। तो ठेका टाण में पैसा नहीं है, इसलिए सुई खोसते हैं। राजधनवार में तो है, वहां के लोग टांगी खोस देते, तलवार खोसते, AK-47 खोस देते। सुई देखने से जतरा खराब होता है कि नहीं? कोई कहीं जा रहा है, सुइया सुता बोल दिए, जतरा खराब होता है। सुई देखने से जतरा खराब होता है, लेकिन माथे के मोर में लगा देते हैं प्यारे। अच्छा वो भी छोड़ दीजिए। लड़का जब लड़की के यहाँ पहुंच जाता है विवाह करने के लिए, तो माताएं दो तरह का लड्डू से परीक्षण करती है, फेंक फेंक के मारती है। दो तरह का लड्डू। क्या चीज का लड्डू रहता है? चूड़ा और गोबर का। क्या चीज का रहता है? वही रहता है ना। शादी में 20 लाख खर्चा किए तो शुभम स्वीट से मिठाई मंगवा लेते, और नहीं तो आलू फूल गोभी बैगन टमाटर ये सब फेंक के मारते। लेकिन वहां से फेंक के मारते हैं आलू और गोबर, ये गोबर और चूड़ा का लड्डू। और कार्ड में क्या लिखवाए? शुभ विवाह। अच्छा वो भी छोड़ दीजिए। जब लड़का लड़की के घर पहुंच जाता है, तो माताएं उसको गाली देती हैं। लड़के को गाली देती हैं कि नहीं? मंडप पर गाली देती है ना, हर तरह का गाली, माँ बहन सब गाली दे देती है ना भैया। गाली देना अच्छी बात है। अगर अच्छी बात है, जरा बगलवा वाला को देखिए कान में धीरे से, अब ये रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन कार्ड में क्या लिखवाए? शुभ। मास्टर साहब लाने के लिए जाइए, फोन कर दिए, ऊपर जाइए, लोग नीचे खड़ा है। शुभ विवाह लिखवा दिए। लेकिन देखिए क्या हो रहा है। अच्छा जब लड़का मंडप पर पहुंचता है, तो मांग में सिंदूर लड़का देता है। क्या चीज से देता है? सन से। काहे? हाइवा से डलवाइए, JCB से डलवाइए, लेकिन क्या डलवाते हैं? सन से डलवाते हैं। लेकिन प्यारे, यही हम बोल रहे थे कि ध्यान से सुनना है। हमारे सनातन में एक छोटा छोटा सा चीज है ना, उसका कुछ आशय है, वो कुछ मैसेज देती है। कोई चिन्ह, कोई प्रतीक अगर है, तो उसका कुछ ना कुछ आशय है। क्या आशय है? विवाह और ब्याह में क्या अंतर है? हम तो कल बताए विवाह और ब्याह में क्या अंतर है। लड़का जब जाता है विवाह करने के लिए, तो मौर पहनता है, सुई खोसा जाता है। सुई क्यों? क्योंकि सुई प्रतीक है क्या चीज का? जोड़ने का। क्या चीज का प्रतीक है? जोड़ने का। 1 रुपए की सुई आती है। लोग चाहते तो कैंची खोस सकते थे, लेकिन कैंची काटने का काम करती है और सुई जोड़ने का काम करती है। जैसे ही लड़का लड़की के घर में जाएगा, लड़की उसको देखेगी तो सबसे पहले नजर मौर पर, और मौर में लगी सुई पर। तो बेटी को मैसेज है कि बिटिया, घर चाहे कितना अलग हो जाए, तुम इस सुई की भांति पूरे घर को जोड़ने का काम करना। क्या मैया यही बात है ना? आप लोग समझा के बेटी को भेजते हैं? क्या समझा के भेजते हैं? ए बेटी, कुछ होगा तुरंत फोन करना।
वहां रोटी जली नहरा फोन आ जाता है। और आजकल तो हमको बड़ा हंसी आती है, आजकल गाना भी ऐसा ऐसा चला है झारखंड में खास करके, सब कोई अभी तो खुलेआम उस पर रील बनाते हैं और पूरा घर वाला उसको शेयर कर रहे हैं, उस गाना का अर्थ नहीं समझ रहे हैं कि घुंघटा के सिस्टम हटा दे लियो मैया के। अब इसका मतलब क्या है कि हमरा ससुर जी के चर चर गो बेटवा और चारों के अलगा करा दलिए मैया के, चारों के अलगा करा दलियो मैया। ये गाना का मैसेज क्या है कि हमरा ससुर जी के चर चर गो बेटवा और चारों के अलगा करा दलिए मैया के। खुलेआम बहू डाल रही है रील और ससुर शेयर कर रहा है, लेकिन हमरा बहुत रील बनाई है। याद रखना ये देश रीलांगनाओं का नहीं है, ये देश वीरांगनाओं का है प्यारे। हमारे सनातन में कथा होती है, रामचंद्र की मानस कथा श्रवण करते हो, यज्ञ में आते हो तो कुछ सीखो उससे, वो कथा क्या कह रही है। कल महाराज जी नारद मोह की कथा सुनाए, तो नारद मोह में क्या महाराज जी कहना चाह रहे थे, आशय क्या है, भावार्थ क्या है इस सेंटेंस का, इसको समझना जरूरी है। लेकिन सब तो पागल हुए जा रहे हैं, खास करके हमारे हिंदू भाई लोग। और इस संसार में जितना नियम बना है ये समस्त हिंदुओं के लिए ही नियम बना है, हमारे मुसलमान भाइयों के लिए कोई नियम नहीं है। पूरे संसार में खुलेआम बोलता हूं, और बोलता क्या हूं ये तो हमारे YouTube चैनल पर चढ़ता है, आस्था साधना सब पर कथा आती है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत में जितनी शांति समिति की बैठक होती है, सिर्फ होली के समय, रामनवमी के समय, कोई ईद के समय, कोई मुहर्रम के समय कोई शांति समिति की बैठक नहीं होती है। कल आज के दिन में हमने एक गाना सुना कि रहना है अगर जिंदा तो फिर भाग लो वरना, रहना है अगर जिंदा तो फिर भाग लो वरना। इस गाना पे कोई बैन नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो कम से कम हमारे जितने हिंदू भाई हो, आप लोग तो अपने सनातन पद्धति को, परंपरा की रक्षा करो। बोले शंकर भगवान की। प्यारे, समय तो बहुत अल्प मिलता है। लोग कहते हैं गागर में सागर भरना, मैं गागर में सागर कैसे भर सकता हूँ, गागर में सागर नहीं भरा जाता, ये कहावत है। 5 मिनट का समय मिलेगा तो 5 मिनट सुनाएंगे। आइए दोबारा भगवान का नाम, फिर जैसे कल ठाकुर जी की कृपा होगी, क्योंकि देवी जी का आगमन हो गया है, आप लोग उनके मुखारबिंद से कथा सुने। बोली वृंदावन बिहारी लाल की कि तेरी गलियों का होया सिक, तू एक नगीना है कि तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। हो तेरी गलियों का होया सिक, तो एक नगीना है। तेरी गलियों का होया सिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों से ये मुझे जाम पीना है। तेरी नजरों तेरी गलियां